प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप खड़े हो जाओ। देखो ठंड का समय थोड़ा पहले से आपको फुर्सत दे दी जाए। अब आप दूर दराज से चल के आए हो, आपके अंदर इच्छा है कि साल की पहले दिन से शुरुआत हम दर्शन से करेंगे, हम सत्संग वचनों के सुनने से करेंगे, हम भजन करने से शुरुआत करेंगे। देखो तीनों चीजें आपके सामने हैं और इतना अच्छा अवसर फिर आपको मिलेगा कि आगे भीड़ बढ़ती चली जा रही है। उस भीड़ में आप कुछ कर नहीं पाओगे और हम भी आपसे सुचारू रूप से मिल भी नहीं पाएंगे। आगे जब सैलाब बढ़ेगा तब मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आज मिलने का समय है तो मिल लो और मिलने का लाभ प्राप्त कर लो, आगे ये नहीं मिलेगा। हर सत्संग में मैंने इशारा किया है कि जितने लोग बैठे हो इसमें से बहुत लोग शरीर छोड़ के चले जाएंगे। उनको अब ये सत्संग, ये आदेश पालन, गुरु भक्ति का मौका फिर नहीं मिल पाएगा। तो आपको अवसर मिला है, आप उसका लाभ उठाइए। और कम लोग आ गए तो बहुत अच्छा है, तो कोई सेवा भी नहीं है, भोजन आपको बना बना उसकी भी चिंता नहीं, नाश्ता सुबह मिलता उसकी भी चिंता नहीं, केवल आपके पास एक ही काम है, भजन। तो आप करिए, देखो कैसे लाभ नहीं मिलता है। अरे जब उसी पर हो निर्भर तो कैसे नहीं काम बनेगा। लोग कहते नहीं किसी काम को करना होता, अरे कहते हाथ धो के पीछे पड़ जाओ, कैसे नहीं होगा। उसी तरह आप गुरु भक्ति करने के लिए गुरु के पीछे, गुरु के वचनों को सिरोधार करके पीछे पड़ जाओ कि कैसे गुरु नहीं काम करेंगे। जब उनके वचनों का हम पालन करेंगे तब कैसे नहीं करेंगे हमारा काम। जो काम करने आया वो तो काम तुम्हारा करेगा, उसका तो वादा है। जैसे हो वैसे, जिन जीवों को मैंने नाम से जोड़ा या नाम दान दिया, उन जीवों को जब तक उनके घर नहीं पहुंचा लूंगा मैं इस मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूं। जब इतना बड़ा उनका संकल्प, तो आप भी ये संकल्प करो, मैं दया लेके मानूंगा। कैसे नहीं आप देंगे, मैं दया छीन लूंगा जबरदस्ती। जब तुम्हारे आदेश का पालन करूंगा, हो ना हो ये तो तुम्हारे पर है, लेकिन हम आदेश पालन करेंगे। होना तुम्हारे हाथ में, हम आदेश पालन करेंगे। हम सुबह शाम हाजिरी देंगे। अब देना लेना तुम्हारे हाथ में, अपना दो लो। हमारा काम आदेश पालन और आपका आदेश भी आदेश पालन करने का है। ये तो आपने आदेश नहीं दिया कि कुछ दिखाई सुनाई नहीं दे तो मत करना। अरे कहा तुम हाजिरी तो दो। अगर हाजिरी में ही तुम्हारी तनख्वाह मिल जाए तो इससे सस्ता क्या, इससे सस्ता क्या। वो लाभ, परम लाभ, पवित्र लाभ आपको हाजिरी देने पर ही मिल जाए, इससे सस्ता और कुछ है ही नहीं। क्योंकि मालिक की खुशी पर निर्भर है। वो अपने जीवों पर कैसे खुश है, बिना कराए ही वो खुश है कि हम ले जाएंगे पहुंचाएंगे। फिर आपको चिंता की करनी क्या है। चिंता इस बात की रखो कि ज्यादा से ज्यादा आदेश का पालन हो जाए। कुछ नहीं, ये जमीन में आप लगे हो, ये कितना बड़ा आदेश है, कितना बड़ा परमार्थी लाभ है। जो प्रेमी ये जमीन ढूंढ रहे हैं, खरीद रहे हैं, ये आगे आने वाले जीवों के लिए स्थान बना रहे, बैठने की जगह बना रहे, ये कितना बड़ा काम है। ये तो बहुत सस्ता है, ये भी नहीं आप कर सकते फिर क्या करो। भजन तुम्हारे बस का नहीं, सेवा तुम्हारे बस की नहीं, सत्संग याद तुम्हें रहता नहीं, तो ये तो सरल है। वो सरल भी नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे, फिर करेंगे क्या। हाँ लाभ तो मिल जाएगा लेकिन तुम दूसरों को नहीं दे पाओगे।
क्योंकि तुमने खुद किया नहीं, तुमको अनुभव नहीं होगा, इसलिए आपसे कराया जा रहा। बाकी कराने वाला इतना महान है कि अपने जीवों को कुछ न कराए और फिर भी मुक्ति दे देगा। वो तो उसकी मौत पर निर्भर है, उसमें किसी की कुछ चलने वाली नहीं है, उसकी मौत पर निर्भर है। वो मौज कर देगा, सब कुछ हो जाएगा। इसीलिए कहा कलयुग में क्रिया साध्य नहीं है, कृपा साध्य। कृपा साध्य, उनकी कृपा, उनकी दया, उनकी मौज हो जाए तो बिना किए ही आपको दे देंगे। लेकिन कुछ तो उनके लायक बनो, कुछ तो आदेश मानो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब चलो, आपकी इच्छा मिलने की है। साल का पहला दिन है, सब लोग इसलिए मिलते हैं, ऐसे रोज मिलन हो, रोज दया मिले, रोज दर्शन मिले, ये इच्छा रख के आप आए हो तो अच्छी बात है। कुछ तो इच्छा आपके अंदर जगी है। अरे इसी इच्छा से काम बन जाए तो इससे सरल और क्या। तुम सरल भी नहीं ले सकते हो और कठिन तुम्हारे बस का नहीं, तो तुम भी लोगे कैसे, कैसे पाओगे? दया को कैसे आप लोगे? ऐसे दे दी जाए तो आपको विश्वास नहीं, और कुछ करा के तो करना तुम्हारे बस का नहीं, तो फिर कैसे? जय गुरुदेव। चलो फिर, बहुत थोड़े लोग हो, बड़ी शांति से दर्शन का, सत्संग का, भजन का बहुत अच्छा मौका है। और सेवा भी आपकी, यहाँ थोड़ी बहुत सेवा तो है ही। ये जमीन आपकी है, आपकी गाड़ी कमाई से खरीदी गई, मेरा इसमें कुछ नहीं है, न मेरी ये है, इसलिए हमारा कोई स्थायी निवास नहीं है। देखते हो आप, अभी कानपुर कहाँ, नैमिष कहाँ, यहाँ कहाँ, यहाँ वहां पहुंच गए, फिर कहीं पहुंच जाए, फिर कहीं चले जाएं। मेरा तो कोई काम नहीं है, क्योंकि मेरा यहाँ कुछ है नहीं। मैं तो जल्दी जल्दी से ये काम हो जाए अपने घर चला जाऊं। यहाँ बहुत ज्यादा रहने की इच्छा नहीं है, लेकिन काम हो जाए। जिस काम का संकल्प लिया गया है, कलयुग जाने का, सतयुग आने का, बस इतना काम, फिर ये हो जाए, बस काम खत्म। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप लाइन से खड़े हो जाओ और आपका नए साल पर दर्शन कर लो, आपको प्रणाम कर लो और ये महाप्रसाद आपको दे दो, ताकि आने वाली मुसीबतों से आप बच जाओ। हाँ देखो, ये प्रसाद आया हुआ है सदगुरु धाम से, आपके आश्रम की भूमि का प्रसाद है ये गन्ना। सर्व रोग निवारण है ये, तमाम तरह की बीमारी से चली जाएंगी। ये कैप्सूल समझिए इसको, गन्ना मत समझिए, कैप्सूल। इसको लेके देखिए आप, और अभी ले लो, और सुबह जब धूप निकले तो बैठकर खूब चूसो, पेट भर के। तमाम तरह की पेट की बीमारियां चली जाएंगी। आपको कितना बड़ा लाभ। गन्ना चूसोगे, बीमारी चली जाएगी। जो सेवा दोगे, तुम्हारे इसी आश्रम में लग जाएगी। तुम दोनों तरफ का लाभ है, दोनों तरफ का लाभ। ये जमीन खरीदी जा रही है, उसमें तुम्हारी ये सेवा शामिल कर दी जाएगी, और गन्ना देकर तुम्हारा रोग निकाल दिया जाएगा। दोनों तरफ का तो लाभ है, आपको ले लेना चाहिए। ये कोई बिक्री व्यापार नहीं है, ये सेवा जो आप दोगे तो वो जमीन भी खरीदने में लग जाएगी, या और कोई निर्माण कार्य इधर उधर होना उसमें लग जाएगी। तुम्हारी एक एक पाई मैं बहुत संभाल के रखता हूँ, और सब तुम्हारे सामने लगी है, देख लीजिए। नैमिष धाम में देखा हो, यहाँ देख लो, और वो दयालाश्रम वहां देख लीजिए,
सब तुम्हारी लगी हुई सामने है। हम क्या करें, मुझे तो जरूरत नहीं है, लेकिन आपको जरूरत है इसलिए आप देते हो, तो मैं उसी अनुसार क्या। हाँ देखो, थोड़ी मिट्टी सेवा है वो भी कर लो, तो ठंडी छूट जाएगी, जाड़ा छूट जाएगा, सेवा भी हो जाएगी, सर्दी भी कम हो जाएगी। तो इसको भी आप कर लीजिए। ये 3 दिन का साधना, ये साधना संबंधी ये कार्यक्रम रखा गया 3 दिवसीय, तो इसको इस पे लोगों को आना चाहिए था। मैं देखना चाहता था कितने लोग सत्संग के, साधना के, नए साल के इच्छुक हैं। पता चल गया कोई नहीं, पता चल गया कोई आई नहीं। अरे चलो बाहर के लोग नहीं है, 5 जिलों के आ जाते तब इतनी भीड़ तो बैठ जगह नहीं मिलती यहाँ। केवल सीतापुर जिले के प्रेमी आ जाते तब भी बहुत भीड़ हो जाती, लेकिन ऐसा मालूम पड़ता किसी को कुछ जरूरत ही नहीं है, अभी जबरदस्ती दिया जा रहा। खैर वो तुम्हारी बात है, मेरा काम मेरा, तुम्हारा काम तुम्हारा। मेरा काम देने का, तुम्हारा काम लेने का। ना लो तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलो आप पहले सेवा कर लो, थोड़ी सी है, ये आधे घंटे 1 घंटे की सेवा है, ठंडी भी आपकी छूट जाएगी, सेवा कर लो। जिस हैंडपंप से पानी लेते पीते हो वो स्थान बहुत नीचा है, बरसात में पानी भर जाता है, उसको पूरा कर दो तो आपको पानी पीने का स्थान अच्छा बन जाए। उसको थोड़ा पक्का बना दिया जाए तो नहाने का और कपड़े धोने का सब जगह आपकी बन जाए। तो क्योंकि फिर मिट्टी सेवा बहुत लोगों ने नहीं किया है, और जिन्होंने की उनकी डबल हो जाए सेवा, और नहीं की उनको मिल जाए। इसलिए चलिए आप 1 घंटे भी मैं भी चलूंगा वहाँ, ऐसी बात नहीं, मैं भी चलूंगा। चलो आप चलिए, पहले सेवा कर लो। और इस गन्ने, ये गन्ना नहीं, सर्व रोग निवारण है, ये ऐसा कैप्सूल है सर्व रोग निवारण। और आपके सदगुरु धाम में ये वैसे ये यानी मध्य प्रदेश जिले से लाया गया था। बहुत मुलायम है, बुढ़ा भी चूस लेगा, बहुत मुलायम है, बहुत अच्छा है। और आपके लिए रखा गया कि भाई प्रेमी आएंगे, उनके लिए कुछ प्रसाद होना चाहिए, तो ये प्रसाद रूप में आपको मिल जाएगा, तो ले लीजिए आप। मूंगफली नहीं थी, मूंगफली बिक गई थी। अच्छा बोने के लिए, ठीक है। हाँ बो दो, ज्यादा बो दो, ज्यादा। चलो प्रेमी जल्दी से, जल्दी चलो, ले लो भाई, कहाँ से मिट्टी उठानी इनको बताओ। मैं भी भाई आ रहा हूँ वहीं से गाड़ी में, वहीं आऊंगा, खड़ा रहूंगा, देखूंगा भाई प्रेमी किस तरह की सेवा करते हैं, आदेश पालन करने की भावना किसमें है। अरे वो दर्दलिया भी इसे नहीं पड़ेगी। इसके बाद आओ और भजन पर बैठ जाओ, यहाँ भी बैठ सकते हो, छाया। इसीलिए मैंने वो थोड़ी छाया, मुझे मालूम था कम लोग आएंगे, तो इसीलिए से थोड़ी सी छाया आपकी बना दी गई। भजन करें, और बाकी कुछ लोग राउटी टेंट में भी कर सकते हैं, वहां भी कर सकते हो, ठंडी का समय है। पहले आप सेवा में चलिए, शरीर में गर्मी आ जाए, फिर आप भजन करो बैठकर, ठंडी कम लगेगी। चलो प्रेमी हो, जल्दी से, देर मत करो। ये परमार्थी सम्मान सेवा मिल गई आपको थोड़ी सी, चलो कुछ न कुछ सेवा आपके लिए बचा के रखी जाती, कि सब प्रेमियों को लाभ मिलना चाहिए। बहुत से प्रेमी बेचारे ये परमार्थी मिट्टी की सेवा नहीं कर पाए, नहीं आ पाए, चलो आ गए तो उनको मिल जाए, उनको भी इसका लाभ मिल जाए। तो आप चलिए, वहां पर ये मिट्टी डाली जाएगी।